एक छोटे से गांव सुंदर पहाड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। माँ लक्ष्मी और उसके 2 बच्चे, आशा और छोटा भाई राघव। गरीबी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द थी, पर उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझा। आज की कहानी आशा की है, एक लड़की जिसके सपने उसकी गरीबी से कहीं ज्यादा बड़े थे। दिन की शुरुआत गरम चाय की खुशबू से नहीं, बल्कि चूल्हे के धुएं और मेहनत की खनक से होती थी। आशा बेटा, पानी भर के आओ। और राघव, तुम लकड़ियाँ ले आना, काम बहुत है। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ। माँ, मैं भी जा रहा हूँ। ये बच्चे छोटी सी उम्र में ही समझ गए थे कि जिंदगी मेहनत मांगती है। आशा का सपना था पढ़ लिख कर अपने घर की तकदीर बदलना, पर स्कूल जाना आसान नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। माँ, मेरे जूते फट गए हैं, स्कूल कैसे जाऊँ? बेटा, पैसे नहीं है अभी, पर तू जा, बिना जूतों के ही। और आशा चल पड़ती है, धूल भरी राहों पर अपने हौसले के साथ। आशा, तुम हमेशा सबसे पहले आती हो। गरीबी तुम्हारी पढ़ाई को रोक नहीं सकती। सर, मैं एक दिन बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी बदलना चाहती हूँ। प्रिंसिपल सर उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। आशा क्लास की टॉप स्टूडेंट थी। एक दिन घर लौटते वक्त छोटा राघव जमीन पर गिर जाता है और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। अरे राघव, माँ जल्दी आओ। दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, डॉक्टर के पास कैसे ले जाएं? पैसे तो है ही नहीं। गरीबी का असली दर्द तब महसूस होता है जब पैसे की कमी से अपनों को तकलीफ में देखना पड़ जाए। आशा ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के बाद काम करेगी। माँ, मैं स्कूल से आके गांव में लोगों के घर में बर्तन धोऊंगी। बेटा, इतनी छोटी उम्र में? हाँ माँ, राघव मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी है। आशा दिन भर काम करती, रात को पढ़ाई। लोग कहते, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, पर आशा मुस्कुरा देती। अरे आशा, तुम क्यों पढ़ रही हो? तुम्हारे जैसे लोगों का क्या फ्यूचर है? सपने गरीब या अमीर नहीं होते, मेहनत ही तकदीर बदलती है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी, सेठ अर्जुन शर्मा, गांव में नया स्कूल बनवाने आया। मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट की तलाश में हूं जिसे मैं स्कॉलरशिप दे सकूं। सर, आशा नाम की एक लड़की है, बहुत तेज है। तो उसे बुलाओ। बेटा, तुम्हारे सपने क्या है? सर, मैं अपनी माँ को सुख देना चाहती हूँ, अपने भाई का इलाज कराना चाहती हूँ। मैं टीचर बनकर उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जिनके सपने गरीबी खा जाती है। सेठ जी आशा की बात से बेहद प्रभावित हुए। तुम्हें मेरे तरफ से 100% स्कॉलरशिप मिलती है और साथ ही राघव की भी इलाज होगी। सच में सर, ये सब हमारे लिए? हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत ने मुझे जीत लिया। कुछ महीनों बाद राघव ठीक हो गया और आशा बड़े स्कूल में पढ़ने लगी। माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, गर्व था। आशा, तू तो मेरी रोशनी है। नहीं माँ, रोशनी आप हो, मैं तो सिर्फ आपका सपना हूँ। सालों बाद आशा एक बड़ी टीचर बन चुकी थी। उसने अपने गांव में फ्री कोचिंग शुरू की, जहां गरीब बच्चे बिना पैसों के पढ़ते थे। आशा बेटी, तुमने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। नहीं, मैंने नहीं, सपनों और मेहनत ने किया है। ये थी कहानी आशा की रोशनी। एक कहानी जो सिखाती है, गरीबी रुकावट नहीं, हौसला जरिया होता है मंजिल पाने के लिए। इसीलिए बच्चों, अच्छे से पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।